नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोचक, मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, जिसका नाम है 3 सवाल। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। घर में बड़ी गरीबी थी। बुढ़िया ने कहा, पुत्र, बाजार जाओ और किसी समझदार से पूछ कर आओ कि अपनी गरीबी कैसे दूर हो सकती है। बेटा बाजार गया, दुकानदारों से पूछने लगा। एक व्यापारी ने कहा, यहाँ से 50 कोस पर एक महात्मा रहते हैं, वे इस सवाल का जवाब देने में समर्थ है। वह घर आया और माँ से बोला, माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं महात्मा जी के पास आपके सवाल का जवाब लेने जाता हूँ। माँ ने खुशी खुशी विदाई दी। वे घर से चल पड़ा। चलते चलते एक गांव में गया और रात हो गई। उसने नगर सेठ की हवेली में विश्राम किया। सुबह जाने लगा तो सेठानी ने उससे सारी बात की जानकारी ली। वह बोली, मेरा भी एक सवाल का जवाब लेते आना। मेरी लड़की जन्मजात गूंगी है, वह कब बोलेगी? बुढ़िया का बेटा आगे बढ़ा। जंगल में उसे एक बाबा जी मिल गए। बातचीत हुई। बाबा जी ने कहा, मुझे साधु हुए 50 साल हो गए हैं, किंतु अभी तक मुझे ज्ञान नहीं मिला। इस सवाल का भी जवाब महात्मा जी से लेते आना। वह फिर आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक माली मिला। उसने कहा, मेरे बगीचे के अनार के पेड़ के चारों तरफ कोई भी वृक्ष जड़ क्यों नहीं पकड़ रहा है? इसका जवाब महात्मा जी से जरूर लेते आना। बुढ़िया का बेटा चलते चलते महात्मा जी के पास पहुंचा, नमस्कार किया और बोला, मैं कुछ सवालों का जवाब लेने आपके पास आया हूँ। महात्मा ने कहा, मैं एक बार में सिर्फ 3 ही सवालों का जवाब दे सकता हूँ, इसलिए जो चाहो वे 3 सवाल आप पूछ सकते हैं। उसके पास 4 सवाल थे, किसका सवाल छोड़े? वह दुविधा में पड़ गया। आखिर उसने अपना सवाल छोड़ने का फैसला किया। सबसे पहले माली मिला। बुढ़िया के बेटे ने कहा, माली जी, अनार के वृक्ष के चारों तरफ मोहरों से भरे हुए 4 कलश दबे पड़े हैं। जब तक कलश रहेंगे तब तक कोई भी दूसरा वृक्ष जड़ नहीं पकड़ेगा। माली ने जमीन को खोदा, 4 कलश मिल गए। माली ने आभार प्रदर्शित करते हुए मोहरों का एक कलश बुढ़िया के बेटे को दे दिया। कलश लेकर वह आगे चला। बाबा जी मिले। उसने कहा, महाराज, आपकी जटा में रतन छिपा हुआ है। जब तक ये रतन रहेगा तब तक साधना का स्वाद नहीं आएगा और ना ही ज्ञान मिलेगा। बाबा जी ने कहा, तुम भले आदमी हो, मेरा सवाल पूछाए। बाबा जी ने जटा खोलकर रतन बुढ़िया के बेटे को दे दिया। आगे वह सेठ जी के घर पहुंचा। उसने सेठानी से कहा, आपकी लड़की जब अपने पति का मुंह देखेगी तब वह बोलने लग जाएगी। अचानक वह लड़की आ गई। बुढ़िया के बेटे को देखते ही बोलने लग पड़ी। सेठानी ने कहा, इसका मतलब इसके होने वाले पतिदेव आप ही हैं। बुढ़िया के बेटे की शादी भी हो गई। लाखों का धन लेकर रथ में बैठकर वह पत्नी सहित घर आ पहुंचा। माँ ने पूछा, पुत्र, गरीबी कैसे दूर होगी? जवाब ले आया? बेटा बोला, माता जी, आपके आशीर्वाद से लाखों का धन मिल गया और मेरी शादी भी हो गई। बेटे ने सारी राम कहानी सुनाई। बुढ़िया ने कहा, तुमने अपने स्वार्थ के सवाल को दूर रखा, इसलिए जिंदगी में खूब ठाट बाट हो गए। जो दूसरों के सवाल के जवाब ढूंढता है, उसे अपने सवाल का जवाब अपने आप मिल जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी 3 सवाल। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की दृष्टि में परोपकार की भावना को सबसे ऊंचा दर्जा मिलता है। परोपकारी व्यक्ति को ईश्वर से हर तरह की सुख समृद्धि का आशीर्वाद स्वयं ही मिल जाता है और उसे अपने लिए कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।